बाप का दो बेटा, बाप मर गया, दफन करके आया। बड़ा भाई छोटे भाई से बोला कि बाबू ऐसा करो, अब्बा तो चले गए, अब जमीन है, गाय है, दुकान है, हिस्सा करो। तो छोटा भाई बोला कि अभी तो अब्बा आजे मरे हैं, थोड़े दिन और सब्र कर लो, फिर हिस्सा बखरा हो जाएगा। बोला नहीं, मैं सब्र नहीं करवा पाऊंगा, अब्बा चले गए, वो समझते रहेंगे, जल्दी हिस्सा करो। तो दोनों भाई में बहस हो गई। छोटा कह रहा था अभी नहीं करेंगे, बड़ा कह रहा था अभी करो, अभी के अभी करो। तो मामा रिश्तेदार लोग वहां पर थे, उन लोगों ने कहा क्या झगड़ा करो इस तुम्हारा रे, ठीक से बोल, हमारा हिसाब करे दो, हम हिसाब कर दे रहे, बैठो, झगड़ो मत, लड़ाई मत करो। और सुनो, अब बस्ती वाले भी बैठ गए, मोहल्ले वाले भी बैठ गए। तो मामा बोला कि अच्छा तोर बात 4 बीघा जमीन छोड़े मरियो। छोड़ के छोटा भाई से पूछा कि 4 बीघा जमीन छोड़, बोला हाँ। बोला की कर वो बोल। तो छोटा भाई बोला कि भाया जानवे, यानी भैया बोलेगा जाने का क्या करेगा वो। तो भैया बोला कि ठीक है, वो 4 बीघा जमीन हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि तुम्हारा अब्बा 2 गो गाय छोड़कर मरा है, क्या करोगे। तो छोटा भाई बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है, गाय भी हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि बिघोर हाट में तुम्हारा अब्बा एगो दुकान छोड़कर मरा है, दुकान का क्या करोगे। तो छोटा भाई बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि दुकानों हम रख लेंगे। तब उसका मामा बोला अच्छा लास्ट बात, 25,000 रुपया तुम्हारे बाप के ऊपर में कर्जा है, क्या करोगे। तो छोटा भाई बोला कि भैया जानवे, भैया जानेगा। तो भैया गरम हो गया कि सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे, जमीन हम जाने, गौरव हम जाने, ओ दुकान हम जाने, कम से कम अब्बा का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। ये दुनिया की हकीकत है। अच्छा पता नहीं, इधर मरने के बाद, इधर आदमी जब इंतकाल करता है, लोग जब उनको दफनाने आते हैं तो मरने वाले के यहाँ खाना बनता है क्या। अरे बोलो भाई, जोर से बोलो, खाना बनता है। खाना नहीं बनता है ना, मरने वाले के यहाँ खाना, मेहमानों के लिए खाना नहीं बनता है ना। बहुत अच्छा, बनता है, बनता है ना, दूसरे घर में बनता है। हाँ ये ठीक है, दूसरे के घर में बनना चाहिए, ये सही है। ओ जमींदार था, मर गया, इंतकाल कर गया, गुस्ल देने वाला आया तो देखा कि बड़ा कीमती कपड़ा पहना है। पैसा वाला है, कपड़ा भी कीमती पहनता है। अब बोलो भाई, अरे पैसा वाला कीमती कपड़ा पहनेगा ना। तो गुस्ल देने वाला ना बटन खोलने लगा, मर गया है तो कुर्ता खोलेगा तब ना नहलाएगा, कपड़ा खोलेगा तब ना नहलाएगा। तो कुर्ता खोलने लगा तो उसका बेटा आया, जो मर गया था उसका बेटा आया, इतनी बड़ी कैंची लेके आया। बोला खोलिए मत हजरत, खोलिए मत, इसको कैंची घुसाइए, काट दिए। तो नहलाने वाला, गुस्ल देने वाला बोला कि बाबू कीमती कपड़ा है, कुर्ता नया है, काहे काटोगे, हम खोल देते हैं, तुम लोग पहन लेना। तो उसका बेटा गर्म हो गया कि आपका दिमाग खराब हो गया, हम मुर्दा कपड़ा पहनेंगे, हम मुर्दा का कपड़ा पहनेंगे। तो गुस्ल देने वाले ने जवाब दिया कि बाबू मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे, मुर्दे का बैंक बैलेंस इस्तेमाल करोगे, मुर्दे का पैसा बैंक में रखा हुआ है खूब उड़ाओगे, मुर्दा जो ये घर बनाया है इस घर में रहोगे, मुर्दा का जो गाड़ी है उस गाड़ी पे क्या कहते सफर करोगे, अब मुर्दा का कपड़ा नहीं पहनोगे। ये दुनिया है। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कितने लोग चले गए। जो दुनिया माया है उसे जाना है, जो दुनिया माया है उसे, अरे बोलो भाई, उसे जाना होगा। ये दुनिया की रीत है, ये अल्लाह का कानून है, जो आया है उसे जाना होगा और कुर्बान जाओ। लेकिन दुनिया में आने की रीत है, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने की तरतीब है, लेकिन दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है।
दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, जाने का डिसिप्लिन नहीं है। दुनिया में आने की तरतीब ये है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। यही तरतीब है ना? अरे बोलो भाई, यही तरतीब है ना? पहले, अरे जोर से बोलो भाई, पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता, कि पहले पोता आता है? पोता पहले आ जाएगा? नहीं आएगा? पोता नहीं आएगा। मेरी माँ बहनों, दुनिया में आने की तरतीब है, पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। लेकिन दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है, दादी रह जाती है, पोती चली जाती है। दुनिया में आने की डिसिप्लिन है, दुनिया में आने की तरतीब है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मौत को हमेशा याद रखो। मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे, अरे जोर से बोलो, कहाँ खड़ी है? अरे बोलो, अरे कहाँ खड़ी है? पीछे खड़ी है। कब 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 आएगी किसी को मालूम नहीं, ये कब आ जाएगी किसी को मालूम नहीं, ये अल्लाह को मालूम है। कब किसको उठाना है, कब किसको टपकाना है, ये अल्लाह को पता है, ये अल्लाह को मालूम है। अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। ए बाबू, ए मैं कोई जाओ खान बोल से जा, वही खान बोल से जा। माशाल्लाह, छोटी छोटी बच्चियां हैं, माशाल्लाह, क्या दीन की मोहब्बत है। ये हमारी माँ बहनें जो आई हैं, कुर्बान जाओ। मेरी माँ बहनों, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी में फिर भी ये सब्र के साथ बैठी है। देखिएगा, जलसा खत्म हो जाएगा, जलसा खत्म हो जाएगा, सब चला जाएगा, ये बैठी रहेगी। जब तक इसको बोलिएगा नहीं जा घोर जा, जाएगी नहीं। बड़ी सीधी है, बड़ी साधी, अल्हम्दुलिल्लाह सीधी सादी हमारी माँ बहनें हैं। अल्लाह इनके भी आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोला। मैं ये कह रहा था, जो दुनिया में आया है, इस दुनिया से जाना होगा। तो मुसलमानों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, जहां हमेशा हमेशा रहना है। कैसे रहना है? हमेशा। अरे बोलो भाई, हमेशा हमेशा कहाँ? जन्नत में। कहाँ रहना है? कितने लोग जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। कितने लोग जन्नत में जाएंगे? फ्री में चले जाएंगे? माशाल्लाह। देखो, एक बात याद रखो मेरे बच्चों, अल्लाह ने मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए ही जन्नत बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे इंशाल्लाह। जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, इंशाल्लाह एक दिन ना एक दिन वो जन्नत में जाएगा। हाँ, दुनिया में जो कुछ किया है, अगर माफी तौबा ना कर सका तो वहाँ ठोकैया होगी, थोड़ी बहुत ठोकैया होगी, पिसैया होगी, बदन का मैल फरिश्ता अल्लाह छुड़वाएगा। उसके बाद तब नहला धोला के अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। जन्नत में मौत नहीं है। जन्नत में, अरे जोर से बोलो, मौत नहीं है। जन्नत में मौत नहीं है, जन्नत में नींद नहीं है। जन्नत में नींद नहीं है, जन्नत में नींद नहीं है। मेरी माँ बहनों सुनो, बहुत सो लिए दुनिया में मेरी माँ बहनों, बहुत सो लिए। एक बात याद रखो, ज्यादा सो मत, फजर की नमाज पढ़ो। सोए रह जाते हो, फजर का पता नहीं। अरे मोमिन सोएगा कब्र में, सोने की जगह कब्र है। कहाँ है? जन्नत भी सोने की जगह नहीं है, वहां तो ऐश करना है, वहां ऐश करना है। जन्नत में नींद नहीं है, ऐश करो। सोना कब्र में है। तो जो दुनिया में अच्छा अमल करेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा कर्म करेगा, वही कब्र में सोएगा। अल्लाह जन्नत की खिड़कियों को खोल देगा, जन्नती लिबास पहना देगा। और कुर्बान जाइए, मेरा अल्लाह बंदे से कहेगा, ओ मेरा बंदा सो जा, कब्र में सो जा, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन पहली रात को सोती है। जैसे दुल्हन पहली रात को सोती है। दुल्हन की जब पहली रात होती है, जब वो सोती है, वो समझती है कि हमको मेरा शोहर के अलावा कोई नहीं जगाएगा।
फिर वो दिन आएगा, अल्लाह उठाएगा, अल्लाह जगाएगा और कुर्बान जाओ। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, फजर की नमाज मेरी माँ बनो। एक नौजवान सर्विस करता था, सर्विस जानन ना? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। सरकारी नौकरी थी उसकी। तो इतवार का दिन था, लड़का लेकिन नमाजी था। इतवार के दिन फजर की अजान हुई, सुबह फजर की अजान हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी, तो आके मुन्ना का अब्बा को उठाई के उठ, अजान है कि ये नमाज पढ़ो नहीं। ये लड़का बोला कि देख, दिमाग खराब मत कर, आज इतवार थे, मुंह सुतवा दे, कजा पढ़े लूमी, कजा पढ़े लूमी। तो बीवी बोली कि शरीयत इजाजत नहीं देती है कसदन कजा नमाज करने की, शरीयत में इजाजत नहीं है, जल्दी उठो, वजू बनाओ, नमाज पढ़ो। तो शोहर बोला कि शरीयत इजाजत देती है 4 शादी की। तो बीवी बोली कि ना ना, ती सुते जा, अल्लाह गफूर रहीम से, अल्लाह माफ कर देवे। मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी हो, कोई भी हाल हो, नमाज ना छूटे। तो मैं ये कह रहा था, इस दुनिया में जो आया है, जन्नत में मौत नहीं है, जन्नत में नींद नहीं है। अच्छा, जन्नत में एक चीज और नहीं है। क्या नहीं है? दाढ़ी नहीं है। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में, अरे जोर से बोलो भाई, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, एकदम हैंडसम फ्री, खूबसूरत। ओहो, अच्छा, जन्नत में खाने का जो निजाम होगा, क्या निजाम होगा। जैसे यहां तो अगर गोश्त खाना है, खस्सी का मीट खाना है, चिकन खाना है, तो पहले बाजार जाएंगे, चिकन खरीदेंगे, घर लेके आएंगे, मुन्ना की माँ को देंगे, मुन्ना की माँ धोएगी, फिर मसाला पीसेगी, फिर हांडी चढ़ाएगी, आग जलाएगी, चूल्हा गैस जलाएगी, फिर गोश्त धो के डालेगी, फिर वो पकेगा, फिर प्लेट में निकलेगा, फिर बोटी मुंह में लेंगे, फिर दांत से चबाएंगे, तब वो फैक्ट्री में जाएगा। मेहनत है कि नहीं? अरे बोलो भाई, मेहनत है कि नहीं? जन्नत में ये नहीं है, ये सब नहीं करना पड़ेगा। बस ख्वाहिश, दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह गोश्त खाते, बस आया, खत्म, ख्वाहिश खत्म, डायरेक्ट। ओहो, कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, जन्नत की बहारों का क्या कहना है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, जन्नत की तैयारी करो। जन्नत, ये दुनिया जन्नत में जाने की जगह, तैयारी करने की जगह है। ये ऐश व इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया दिल लगी की जगह नहीं है, ये तफरी गाह नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है। ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है। यहां इम्तिहान दो, पास करो, जन्नत में चले जाओ। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। ये इम्तिहान गाह है। मुसलमानों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों, दुनिया में जो करना है कर लो, दुनिया में कर लो, जन्नत में जाने की तैयारी कर लो। कब्र में आराम कैसे मिले, यही तैयारी करना होगा। कब्र में आराम कैसे हो, यही तैयारी करना होगा। मेरी माँ बहनें देखो,
खुले खुले पिंडाल में आप बैठी हो फिर भी पंखा हुक रही हो, गर्मी गरम लगो हो, वो गरम लगो हो। और कब्र में क्या होगा? एसी चलेगी? अरे बोलो भाई एसी चलेगी? हाँ मेरी माँ बहनों सुनो, उसकी कब्र में एसी अल्लाह चलवाएगा। अल्लाह उसकी कब्र में एसी चलवाएगा जो दुनिया में कब्र की तैयारी किया है, वो उसके कब्र में अल्लाह एसी चलवा देगा। जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं आती रहेंगी, सो जाओगी मेरी माँ बहनों, लेकिन नमाजों की पाबंदी करना होगा मेरी माँ बहनों। जन्नत में जन्नत वाला काम, जन्नत वाला अमल करना होगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि कब्र में ना खिड़की है ना दरवाजा है? अरे बोलो भाई। अच्छा देखिएगा, घर के अंदर में लाइट चली जाए, इन्वर्टर ना हो, इमरजेंसी लाइट ना हो, मोमबत्ती ना हो, चराग ना हो, लालटेन ना हो, डर लगेगा। डर लगता है ना? डर लगता है, डर लगता है। मुन्ना का बाप घबरा जाएगा, मुन्ना मां कुरान की है, मुंह डर लगो ही जान, डर लगेगा। लेकिन माँ, मेरी माँ बहनों सुनो, ओ कब्र में तो अकेले रहना है। वहां ना बेटा है, ना बेटी है, ना पोता है, ना पोती है, ना नवासा है, ना नवासी है, ना सहेली है, ना दोस्त है, ना रिश्तेदार है, ना माँ है, ना बाप है। वहां तो इतनी सी जगह पे तुम्हें रहना है, ना खिड़की है ना दरवाजा है। ऊपर खड़ी भी होगी इतनी मिट्टी डाली जाती है कि आप कुछ कर नहीं सकते। तो वहां की तैयारी करो। वहां क्या बनेगा? वहां क्या बनेगा? वो मामला आपके साथ भी आना है, वो मामला मेरे साथ भी आना है, वो मामला मेरी माँ बहनों के साथ में भी आना है। इसलिए बताया गया, अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मौत को कसरत से याद करे, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करे, वो इंसान अक्लमंद है। वो इंसान, अरे जोर से बोलो भाई। हाँ, लेकिन हम लोग अक्लमंद किसको समझते हैं? जो साले साल जमीन खरीदे, जिसकी बिल्डिंग कटिहार में हो, जिसकी बिल्डिंग मकान दिल्ली में हो, पटना में हो। आदमी मिसाल देता है, की बुद्धि छे वहार पास, की दिमाग छे, साले साल 5 बीघा 10 बीघा जमीन खरीदो हो, पटना मकान, दिल्ली मकान, और कुर्बान जाओ। वो बुद्धिमान नहीं है ना, ना। और एक बात याद रखना, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। बोले बात सही कि गलत है? ज्यादा चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। एक आदमी को जाना था पटना। कहाँ जाना था? बारसोई में ट्रेन में बैठ चढ़ा, पटना वाली ट्रेन में। बहुत भीड़ जर्नल बोगी में। बोला रे बाप, मोक पटना जाना छे, अतो भीड़ो तुम जावा पाम, रात का समय है, लाइट कम है। ये आदमी था बहुत चालाक, ओभर चालाक। बोला नहीं, ईशान मोक चालाकी करवा है वे। बस चिल्लाया, सांप 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 सांप। अब सांप के बारे में जो चिल्लाया ना, तो पूरे डिब्बे में हरकम मच गई। लोग भागना शुरू कर दिया, कोई दरवाजा से भाग रहा, कोई खिड़की से भाग रहा। देखते देखते पूरी ट्रेन खाली हो गई कि बाप, सांप चले गई। सांप, एक आदमी सांप देखिया, जिंदगी बच जाएगी, कल पटना चले जाएंगे। ये आदमी बोला कि वाह, मोर चालाकी काम करे गई है। एकदम मूंछ सीधी किया, बैग खोला, चादर निकाला, सीट में बिछाया, एक चादर ओढ़ लिया। बोला कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। पहले खड़े रहने की जगह नहीं थी, अब पूरे डिब्बे खाली हो गए। नींद आ गई। सुबह चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो। इसकी नींद खुली। चाय वाला को बोला भाई इधर आओ, चाय पिलाओ। ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला कि पटना, ये तो बारसोई है। बोला कि बोलो ही रहे, हम तो पटना वाली ट्रेन में चढ़े थे। बोला नहीं, ट्रेन तो ठीक पकड़े थे आप, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, तो इसलिए कोई आदमी इस डिब्बे में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। तो ऊपर से वो ऑर्डर दिया, इस डिब्बे को छांट के बारसोई में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेके पटना चले जाओ। बोला वो बहुत गड़बड़ है भैया,
ढेर चालाकी कर दिए हम। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, चालाकी, ज्यादा चालाक आदमी हलाक हो जाता है। चालाकी मत करो, ये दुनिया इम्तिहान का है। इम्तिहान दो, कामयाब हो जाओगे और कुर्बान जाओ। दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी सवर जाएगी। अल्लाह जन्नत में बेहतरीन मकाम अता फरमाएगा। ओ कुर्बान जाओ। अच्छा, जन्नत में खूबसूरती कितनी होगी? जन्नत में खूबसूरती कितनी होगी? ओ हो। उलमा फरमाते, मेरी माँ बहनों सुनो, ओ मेरी माँ बहनों सुनो, जन्नत में एक बाजार है, हुस्न का बाजार, खूबसूरती का बाजार होगा। आदमी जाएगा खूबसूरत हो जाएगा, एकदम खूबसूरत। यहां हमारा नौजवान खूबसूरत होने के लिए क्रीम लगाता है, क्रीम। एक नौजवान को देखे, इतना बड़का डिब्बा निकाला, अपने पॉकेट से निकाला, खटखट 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 करने लगा। हमने कहा की ले रे, की लगा लो रे? बोला क्रीम। बोले कौन क्रीम है? बोला गोरा हवार क्रीम है। हमने कहा क्रीम का नाम क्या है? बोला हेयर शोल्डर फिल्टर क्रीम। ये कौन क्रीम है भाई? बोला इससे लगाने से क्या होता है? बोला इससे लगाने से आदमी गोरा हो जाता है। हमने कहा कि क्रीम लगाने से अगर आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है, क्या उसके पास क्रीम लेने का पैसा नहीं है? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता है। ओ पाउडर लगाने से कोई गोरा नहीं होता है। नमाज पढ़ो, तकवा हासिल करो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमाएगा। इंशाल्लाह जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। मेरी माँ बहनों, आप भी सुनो, जन्नत में घर बनाना है। ये हमारी बात नहीं, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, दुनिया में, अरे जोर से बोलो भाई, अरे आवाज नहीं है, बोलिए ना जोर से। जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। और कुर्बान मेरी माँ बहनों, दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, मस्जिद बना के मर जाओ, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बनाएगा। अच्छा, किससे बनाएगा? दुनिया में हम पैसा देंगे, अरे चंदा ही देते हैं ना, बोलो भाई, चंदा में पैसा देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे, यही ना देंगे। बनाएगा मस्जिद कौन? मजदूर बनाएगा, मिस्त्री बनाएगा, लेबर बनाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, जन्नत में अल्लाह मेरा घर जो बनाएगा, आपका घर जो बनाएगा, तो अल्लाह किससे बनवाएगा? वहां तो मजदूर है नहीं। अरे बोलो भाई, मलाइका है, फरिश्ते हैं। ओ सुनो, अल्लाह किससे? फरिश्तों से बनाएगा? नहीं, अल्लाह आपका घर फरिश्तों से बनवाएगा नहीं, मलाइका से बनवाएगा नहीं, हूरो गिलमा से बनवाएगा नहीं। मेरी माँ बहनों सुनो, तेरा घर जन्नत में अल्लाह किससे बनवाएगा? फरिश्तों से नहीं। अल्लाह मेरा कहेगा, मेरे फरिश्तों हट जाओ, मेरे मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। अरे सुभान अल्लाह बोले था, माशाअल्लाह। अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा। ओ मुसलमानों, नौजवानों, है कोई मुसलमान ये मस्जिद बनाने के लिए तैयार है? अपना घर जन्नत में बना लो इंशाअल्लाह, अपना घर जन्नत में बना लो। मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। मेरी माँ बहनों, आप भी सुनो। ए बाबू, मैं कौन? मेरी माँ बहनों सुनो, मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा। ये ऑफर आपके लिए भी है मेरी माँ बहनों। बेटा मस्जिद ईशान से बने दो, बनिए दो मस्जिद रा। अल्लाह अल्लाह तुम्हार जोड़ने जन्नतों के घोर बनावे, महल बनावे इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों, जेवर जेवरा, कानेर झुमका छे, नाकेर बुंदा छे, गलार चेन छे, हाथेर कंगन छे, पार पाजेब छे, सबला खोले मुख दे दे। नहीं देगी इंशाल्लाह, देगी सब। मेरी माँ बहने देगी। यही अभी कौन सी जगह पे, ओ अभी बारसोई में मैंने जलसा किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 किलो जेवर मैंने जमा किया। कौन सी जगह है भाई, बस्ती का नाम मैं भूल रहा हूं। हमारी माँ बहनों ने रिकॉर्ड तोड़
जेवर 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 नया 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 जेवर सब उतार उतार कर हमारी माँ बहनों ने 1 किलो होगा सोना चांदी मिलाकर। बस्ती का नाम जहन पे क्या कहते हैं कि मेरी नहीं आ रही है, इसलिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे माँ बहनों, आप लोगों से गुजारिश है, ये जेवर फिर बना लोगी इंशाअल्लाह, अल्लाह देगा, अल्लाह पैसा देगा, फिर जेवर बना लोगी। लेकिन मेरी माँ बहनों, आज अपना जेवर खोल कर अल्लाह का घर बना दोगी। अल्लाह यहाँ भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जहरात का अल्लाह जेवर पहनाएगा। और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, मर जाओगी ये घर वाला तुम्हारा जेवर उतार कर रख लेगा, घर वाला इस्तेमाल करेगा। कसम खुदा की आज तुम अल्लाह का घर अपने जेवर से बना दोगी, अल्लाह यहाँ भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। मर्दों में से इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, 5000 रुपए देने वाला, अपनी माँ अपने बाप के नाम से मस्जिद बना दो इंशाअल्लाह। अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए मुसलमान, ए नौजवान, जब तुम मर जाओगे अल्लाह तेरे कब्र में भी सवाब अता फरमाएगा। हशर का मैदान होगा, अल्लाह हिसाब व किताब के बाद तेरे हाथों में उस महल का, उस घर की चाबी देगा कि मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर मस्जिद बनाया था, मेरा घर बनाया था, मैंने तेरा घर जन्नत में बनाया है, ये चाबी ले अपने घर के अंदर दाखिल है। कोई मुसलमान 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, 5000 रुपए देने वाला है इंशाअल्लाह। पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, मेरे भाई में से या मेरी माँ बहनों में से कोई तैयार हो जाए, 5000 टका दिए दो, या एक जेवर, गले का चैन हो, नाक का बुंदा हो, कान का झुमका हो, या हाथ का कंगन हो, पाँव का पाजेब हो, मेरी माँ बहनों में से कोई देने वाली हो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ताउन करने वाली हो। मर्दों में से कोई मेरा भाई 5000 रुपए देने वाला, एक कोई सखी तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हजरत 5000 रुपए हम देने को तैयार है। ये मस्जिद को शहीद किया गया है, अभी मैं आते वक्त देखा अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद शहीद की हुई है, इस मस्जिद की तामीर होनी है। और कुर्बान जाओ आप कितने जहीरुल हक मरहूम, उन्होंने 6000 टका नगद और 15000 टका बाकी 21000 टका दिए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मरहूम जहीरुल हक के नाम पर इस सालो सवाब की नियत से 21000 रुपए। देखिए ये 6000 रुपए नगद है, 6000 रुपए नगद है और 15000 रुपए बाकी। मैं यही दुआ करूंगा अल्लाह देने वाले के दान को कबूल करे। या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह मरहूम जहीरुल हक को या अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह।